हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। लास्ट वीडियो में हमने टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन निकाली थी और वो किस में थी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। आप याद कीजिए, हमने जो डायग्राम बनाया था इस प्रकार से, सपोज ए पार्टिकल इज रोटेटिंग इन एक्स वाई प्लेन अबाउट जेड एक्सिस, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पार्टिकल हमने जो कंसिडर किया था इस प्रकार से कि ए पार्टिकल इज रोटेटिंग इन एक्स वाई प्लेन एट एनी टाइम पार्टिकल इज प्रेजेंट एट पॉइंट पी। देन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, व्हाट आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स? यदि हम इस पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देन दिस डिस्टेंस, दिस इज एक्स एंड दिस डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन इज वाई, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट पी आर एक्स एंड वाई, these are called Cartesian coordinates. Now अब हमें जो एक्सप्रेशन निकालनी है, we have to find expression in polar coordinates. First we will study what are polar coordinates. यदि हम इस पॉइंट P को ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं, then this position vector r and this angle theta. अब यदि हम इस पॉइंट की पोजिशन को, पॉइंट P को यदि हम पोजिशन वेक्टर r और इस एंगल थीटा की टर्म में ड्राइव करते हैं, देन दीज कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? यदि हम किसी पॉइंट को ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर और एंगल ऑफ रोटेशन थीटा इनकी टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, देन दीज कोऑर्डिनेट्स आर थीटा, दीज आर नोन एज पोलर कोऑर्डिनेट्स। नाउ टू ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, हमारा जो लास्ट डायग्राम था हम वहीं पे आते हैं। देखो हमने एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमने ये डायग्राम कंसिडर किया था कि सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स एंड दिस इज द प्लेन ऑफ रोटेशन एंड दिस इज द मोशन ऑफ पार्टिकल। हमने ये माना कि एट एनी टाइम पार्टिकल इज प्रेजेंट एट एनी पॉइंट पी और पी के कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स और वाई, राइट। देन वी हैव ड्राइव द एक्सप्रेशन dw, that is small work done in rotating this particle from small angle d theta. This was the expression for torque, right, in Cartesian coordinates. और यहाँ से हमने dw is equal to tau d theta, यहाँ से देखो हमने टॉर्क को डिफाइन कैसे किया था कि टॉर्क वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको यदि हम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वर्क इन केस ऑफ rotational motion. Torque is that physical quantity which when multiplied by small angular displacement gives work done in case of rotational motion. और इस टॉर्क के लिए जो एक्सप्रेशन थी, टॉर्क टो इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। एक्स क्या है, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड एफ एक्स एंड एफ वाई दीज आर कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हमने फोर्स को रिजोल्व किया था। ये आप लास्ट वीडियो में, यदि आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो देखें आप, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, राइट, वहाँ से हम कर चुके हैं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम बात करेंगे यहाँ से पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं इसके, लेट वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर आर, दिस इज position vector r, right, vector op is equal to r and we can say that angle xop, angle xop, this angle is theta, so angle xop is equal to theta, these are polar coordinates. अब यदि हम यहाँ से ये जो line of action of force है, यदि हम इसको extend करके बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे ले आते हैं, फोर्स की लाइन को हमने एक्सटेंड किया और बैकवर्ड डायरेक्शन में लिया है इसको एक्स एक्सिस पे। सपोज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस। अब यदि हम फोर्स को कंपोनेंट में तोड़े, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, फोर्स का इधर कंपोनेंट कौन सा होगा, एफ कोस अल्फा, वी कैन से दैट कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज ये जो एफ एक्स है हम इसकी बात कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ कोस अल्फा एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस दैट इज एफ वाई, एफ वाई इज इक्वल टू एफ
साइन अल्फा। हमारे पास में एफ इस एक्सप्रेशन के लिए, राइट, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। यहाँ से हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में निकालेंगे। तो हमारे पास में फोर्स का एक्स कंपोनेंट एफ कोस अल्फा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा दैट इज एफ कोस अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, एफ साइन अल्फा। सो एफ एक्स एंड एफ वाई, एंड वी नो दैट एक्स अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे देन देखो ये जो ट्राइंगल है हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास में था ओ पी, इधर क्या है हमारे पास में एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला था, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने इसको। दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज आर, ये वाला एंगल क्या हो गया, थीटा। तो एक्स अपॉन आर निकालते हैं, एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू क्या था, कोस थीटा। सो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, वी कैन से दैट एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, एंड इन द सेम वे y अपॉन आर निकालेंगे दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। सो y इज इक्वल टू क्या आएगा, r साइन थीटा। सो x और y की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, देन टॉर्क बिकम्स टॉर्क टो। ये जो एक्सप्रेशन है इट कैन बी रिटन एज टो इज इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह हम पुट करेंगे r कोस थीटा, एंड एफ वाई की जगह पुट करेंगे एफ साइन अल्फा, माइनस वाई की जगह पुट कर दिया हमने आर साइन थीटा, और एफ एक्स की जगह पुट करेंगे एफ कोस अल्फा। दोनों में आर एफ कॉमन है, सो टॉर्क कैन बी रिटन एज टॉर्क टो इज इक्वल टू आर एफ साइन अल्फा कोस थीटा। साइन अल्फा को हमने पहले पुट कर दिया फार्मूला बनाने के लिए, साइन अल्फा कोस थीटा माइनस में कोस अल्फा इंटू साइन थीटा, एंड वी नो दैट दिस इज द फार्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। सो वी कैन से दैट टॉर्क बिकम्स टो इज इक्वल टू आर एफ साइन अल्फा माइनस थीटा, वन ऑफ द फॉर्म फॉर टॉर्क। ये आई हमारे पास में टॉर्क टो इज इक्वल टू आर एफ साइन अल्फा माइनस थीटा, राइट। अल्फा क्या एंगल मेड बाय द फोर्स, एंड थीटा ये जो पोजीशन वेक्टर ने जो एंगल बनाया ओरिजिन के साथ में, देन टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन अल्फा माइनस थीटा, वन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। अब यदि हम ये जो पोजीशन वेक्टर आर है, अगर इस पोजीशन वेक्टर आर को हम इसी डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड कर देते हैं, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यदि हम इन दोनों के बीच में सपोज दिस एंगल इज फाई, देन वी कैन से दैट दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू फाई। सो ये फाई है तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, फाई। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। बट नाउ इन दिस ट्राइंगल, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, सपोज दिस ट्राइंगल इज ओ पी एम, इस ट्राइंगल ओ पी एम में अल्फा इज एक्सटीरियर एंगल, वी कैन से दैट अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, और वी कैन से दैट अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू फाई। सो अल्फा माइनस थीटा की जगह हम इस एक्सप्रेशन में फाई पुट कर देंगे, देन टॉर्क कैन बी रिटन एज आर एफ साइन फाई, वेर आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, एफ क्या है, फोर्स। वी नो दैट पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स एफ बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, और इनके बीच में एंगल क्या है, फाई। तो टॉर्क के लिए हमारे पास में एक एक्सप्रेशन ये आई, टॉर्क टो इज इक्वल टू आर एफ साइन फाई। इसको यदि हम इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, यदि इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट के टर्म में लिखें, देन टॉर्क कैन बी रिटन एज आर क्रॉस एफ का मॉडुलस। इफ वी टेक मॉडुलस ऑफ आर क्रॉस एफ, देन इट विल बी आर एफ साइन फाई, बिकॉज वी नो दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी क्या होता है, इफ यू टेक द मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, देन इट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा।
वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आर और एफ के यहाँ दोनों वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल क्या है फाई। सो आर क्रॉस एफ का मॉडुलस लेंगे क्या आएगा आर एफ साइन फाई, और इसको यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे देन वी कैन से दैट टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, यहाँ से टॉर्क क्या है हमारे पास में वेक्टर फॉर्म में आ गया टॉर्क। इफ यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो इसकी टॉर्क डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल लगाएंगे, देन वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल, क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंडेड स्क्रू रूल जो हम पढ़ चुके हैं पहले कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो इसके डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाओगे आर क्रॉस एफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर, दिस इज एफ। यदि आर से एफ की तरफ हम राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करवाएंगे देन टॉर्क इज इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, जिस डायरेक्शन में मेरा थंब पॉइंट कर रहे हैं उधर क्या होगी टॉर्क। और वी कैन से दैट इस केस में जो टॉर्क है दैट इज अलोंग जेड एक्सिस, इफ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन देन टॉर्क इज अलोंग जेड एक्सिस। वी कैन एक्सप्लेन फ्रॉम दिस डायग्राम या राइट हैंड रूल्स के द्वारा बता सकते हैं कि टॉर्क होगी मेरे थंब के डायरेक्शन में और ये एक्स है ये वाई है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा जेड एक्सिस। सो दिस टॉर्क इज अलोंग जेड एक्सिस। इस केस में इफ पार्टिकल इज रोटेटिंग इन एक्स वाई प्लेन देन डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज अलोंग जेड एक्सिस। नाउ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, ये जो हमारे पास में जो टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन आई टॉर्क टो इज इक्वल टू आर एफ साइन फाई, वेर आर इज और पोजिशन फ्रॉम ओरिजिन एंड फाई क्या हो गया इसके लिए जो एंगल है, राइट, एंगल मेड बाय द फोर्स विद द पोजिशन वेक्टर। सो ये जो एक्सप्रेशन आ गई दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेशन निकाली इसके लिए टॉर्क के लिए, राइट। अब यहाँ से हमारे पास में इसके कुछ एक स्पेशल केस जो हम और डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेज हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। देखो यदि यहाँ से हम ये जो फोर्स की डायरेक्शन है, इस पॉइंट को हमने नाम दे रखा था एम, अगर ये फोर्स की डायरेक्शन है इसको हम और बैकवर्ड डायरेक्शन में ले आते हैं स्ट्रेट सीधा, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर पुट कर दें, सपोज ओ टी इज परपेंडिकुलर, राइट। देखो अब ये जो ट्राइंगल है हमारे पास में इन ट्राइंगल ओ पी टी, यदि हम इस ट्राइंगल ओ पी टी की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ओ पी टी, राइट, यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर डाला है। सो एंगल मैं अब एंगल कंसिडर कर रहा हूँ फाई, फाई के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, राइट, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो वी कैन से दैट ओ टी वी कैन राइट इट एज ओ टी अपॉन ओ पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन फाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन फाई, और वी कैन से दैट ओ टी इज इक्वल टू ओ पी इंटू साइन फाई एंड ओ पी इज इक्वल टू आर, इसको हमने नाम दे रखा था पोजिशन वेक्टर आर। सो फाइनली ये क्या बना आर साइन फाई। इसका मतलब व्हाट इज आर साइन फाई, ये आर साइन फाई क्या है ओ टी के बराबर है, एंड ओ टी क्या है दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, राइट, एंड ओ टी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम ओरिजिन, राइट। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या यूँ कह देंगे ओ इज ओरिजिन, ओरिजिन से जो हमारा फोर्स है वो कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगा हुआ है ओ टी पे, और ओ टी किसके बराबर है आर साइन फाई के बराबर। सो ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में यदि हम यूँ कह दें कि टॉर्क इज इक्वल टू आर साइन फाई इंटू फोर्स, बट आर साइन फाई इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन या फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो टॉर्क के लिए दूसरा फार्मूला क्या आ जाएगा, वी कैन से दैट फोर्स एफ इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हमने टॉर्क के पहले वीडियो में डिफाइन किया था कि टॉर्क की जो डेफिनेशन है कि टॉर्क को हम यूँ डिफाइन करेंगे, टॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ rotation, or if we have two forces then this perpendicular distance is known as arm of couple. So torque is force into perpendicular distance from axis of rotation. So finally हमारे पास में torque के लिए जो दूसरा फार्मूला आ गया क्या आ जाएगा, फोर्स गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
राइट। हम ये भी कह सकते हैं टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और टॉर्क इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास में आया आर एफ साइन फाई, यहाँ से हमने ये पुट कर दिया टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ वी विल डिस्कस सम स्पेशल केसेस फ्रॉम दिस रिलेशन। व्हेन इज टॉर्क मैक्सिमम, अगर हम यहाँ से बात करते हैं टॉर्क टो इज इक्वल टू आर एफ साइन फाई, इफ फाई इज इक्वल टू 90 degree, then we know that maximum value of sine is 1, and that is if phi is equal to 90, then sin 90 is 1, then torque is equal to r f। if phi की वैल्यू, ये जो phi है, phi की वैल्यू क्या हो जाए यहाँ से, अगर हम ये कहते हैं phi is equal to 90 डिग्री, phi की वैल्यू यदि 90 डिग्री हो जाती है यहाँ से, वैल्यू ऑफ phi becomes 90 डिग्री, then torque becomes maximum, we can say that torque is maximum, right? so ये जो concept है phi is equal to 90 degree, then sin 91, torque becomes maximum, या यूँ कह देंगे turning effect of force becomes maximum। किसी वस्तु को हम आसानी से रोटेट करवा सकते हैं जब फोर्स और पोजीशन वेक्टर है उनके बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। सपोज हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हम ये कह दें कि हमारे जो घर में डोर दरवाजे होते हैं उनकी बात करते हैं, ये दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है मान लो हमारा हैंडल है, हैंडल पे हम यहाँ फोर्स लगाएंगे, राइट। तो ये जो डोर है ये इस प्रकार से क्लोज या ओपन जो भी हो रहा है इस प्रकार से होएगा, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ, दिस इज जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको हम चौखट कहते हैं दरवाजे की, वो ये हो गया, यहाँ फोर्स लगाएं, राइट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन है, दिस इज आर, दिस इज एफ, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये दरवाजा आसानी से खुल जाएगा, बंद हो जाएगा यदि आप इसके ऊपर किसी एंगल पे फोर्स लगाओगे। देखो आप घर के दरवाजे को सीधा पकड़ के यूं खींचेंगे, एंगल कितना होगा 90 डिग्री, आसानी से खुल जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन किसी एंगल पे फोर्स लगाओगे और किसी 90 के अलावा अगर हम फोर्स यूं लगाएं, या मान लो इफ फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन, ये मान लो हमारे पास में दरवाजा है और इसको हम बाहर की तरफ ही खींचेंगे, खुलेगा थोड़ी, ये टॉर्क होगा ही नहीं, देयर इज नो टॉर्क इन दिस केस, टॉर्क तो मैक्सिमम इस डायरेक्शन में है, राइट। सो इफ फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री देन टॉर्क इज मैक्सिमम, और वी कैन से दैट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम। दूसरा क्या हमारे पास में क्या बचा, इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर, टॉर्क टर्निंग इफेक्ट को मैक्सिमम करने के लिए इफ द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इंक्रीज्ड, तो इसका भी देखो सबसे बड़ा जो एग्जांपल है, हम ये देख सकते हैं कि हमारा सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज डोर, ये दरवाजा हमारा, दरवाजे को खोलने के लिए, बंद करने के लिए जो हैंडल लगाया जाता है वो बिल्कुल एंड पे लगाते हैं ताकि ये जो डिस्टेंस है आर, इसको इंक्रीज किया जा सके। आर जितना ज़्यादा होगा टॉर्क क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी, टॉर्क ज़्यादा होगी तो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसको आसानी से हम टर्न करवा सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इसलिए जो दरवाजे के जो हैंडल हैं वो बिल्कुल लास्ट में, इधर लास्ट में लगाए जाते हैं। अगर इस हैंडल को यहीं लगा देते चौखट के बिल्कुल नज़दीक, एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल नज़दीक, तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है हमें इसको खोलने के लिए, बंद करने के लिए, राइट। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जो कभी किसी मिस्त्री को आपने देखा हो, टायर खोलने वाले जो मिस्त्री को देखा हो, वो जो रेंच जिसको हम चाबी पाना कहते हैं, पेज खोलने के लिए वो जो रेंच रखते हैं, चाबी पाना रखते हैं, वो उसका जो लंबाई होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए कि आर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। कम फोर्स में आसानी से वो बोल्ट को खोल सकते हैं। देखो जो हम बात कर रहे हैं रेंच की, इसको चाबी पाना कहते हैं, नट बोल्ट खोलने की जो काम आती हैं, राइट। हम इस टाइप की जो रेंच यूज करते हैं, ये इसका जो आर्म है, ये लॉन्ग आर्म की यदि हम रेंच यूज करेंगे तो क्या होगा, आर। देखो यहाँ ये कोई भी मान लो नट बोल्ट है, इसको हमें खोलना है और यहाँ से हम फोर्स लगाएंगे इसको खोलने के लिए या बंद करने के लिए, आर, और यहाँ पर क्या लगा रहे हैं हम, फोर्स। जितना आर को बढ़ाएंगे हमें फोर्स उतना ही कम करना पड़ेगा। कम फोर्स में आसानी से इस नट बोल्ट को हम ओपन कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। सो वी यूज रेंच ऑफ लॉन्ग आर्म, राइट, to for maximum turning effect of force or for your we can say that for maximum torque.
और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं डेली लाइफ में, जैसे हमारे घर में जो फ्रिज होता है, फ्रिज के हैंडल पे जो फ्रिज को डोर को ओपन करने के लिए जो हैंडल लगा होता है वो बिल्कुल उसके लास्ट में लगा होता है, ताकि आर की वैल्यू क्या हो मैक्सिमम, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो मैक्सिमम, राइट। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।